नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए 18 अगस्त 2026 की महत्वपूर्ण खबर के बारे में। खासकर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लेने वाले सभी लाभार्थी इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगली पेंशन की किस्त कब आएगी, कितने रुपए खाते में आएंगे, क्या 18 अगस्त को पैसा भेजा जाएगा और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो लाभार्थी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी 18 अगस्त को पेंशन आने की कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है जिसे हम निश्चित तारीख मानकर बता सकें। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी खबर को देखकर तुरंत भरोसा न करें। यूपी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है और पेंशन का भुगतान तिमाही आधार पर होने की जानकारी उपलब्ध है। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की। तो 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेते हैं और भुगतान बैंक खाते में भेजा जाता है। इसी तरह निराश्रित या विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना और पात्र दिव्यांग लाभार्थियों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना संचालित है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि लाभार्थी अपना बैंक खाता, आधार से लिंक स्थिति और पेंशन आवेदन की स्थिति जरूर चेक कर लें, क्योंकि कई बार पैसा जारी होने के बाद भी बैंक खाते में समस्या, आधार सीडिंग, केवाईसी या अन्य तकनीकी कारणों से भुगतान दिखाई देने में समय लग सकता है। उपलब्ध ताजा जानकारी में विधवा पेंशन की अगली तिमाही किस्त अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में आने की संभावना बताई गई है, लेकिन इसे सरकार की निश्चित भुगतान तारीख नहीं समझना चाहिए। इसलिए अगर आप 18 अगस्त को अपना बैंक खाता चेक करते हैं और पैसा नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। सबसे पहले अपने पेंशन स्टेटस की जांच करें। अगर आपका नाम पेंशन सूची में है, आवेदन स्वीकृत है और बैंक संबंधी जानकारी सही है, तो भुगतान प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन लाभार्थियों को समय समय पर अपना सत्यापन और जरूरी दस्तावेज सही रखना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग अलग है, बैंक खाता बंद है, खाता नंबर बदल गया है या आधार लिंक नहीं है तो भुगतान में समस्या आ सकती है। इसी तरह अगर किसी लाभार्थी का आवेदन सत्यापन में लंबित है तो पैसा आने में देरी हो सकती है। इसलिए आज की तारीख में सबसे सही तरीका यही है कि आप अपने पेंशन आवेदन की स्थिति और भुगतान की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जांचें। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे देखने को मिल सकते हैं, जैसे 18 अगस्त को सभी के खाते में 3,000 रुपए, किसी को 4,500 रुपए या किसी को इससे ज्यादा राशि मिलने वाली है। लेकिन जब तक सरकार या संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना नहीं आती, तब तक ऐसी राशि और तारीख को पक्की खबर मानना सही नहीं होगा। खासकर पेंशन लाभार्थियों से हमारा अनुरोध है कि किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक पासबुक की संवेदनशील जानकारी, एटीएम पिन या बैंकिंग पासवर्ड बिल्कुल न दें। पेंशन का पैसा लेने के लिए किसी व्यक्ति को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि पैसे देने पर पेंशन जारी करवा देंगे तो सावधान रहें। अब बात करते हैं कि अगर आपकी पेंशन पहले आती थी लेकिन इस बार नहीं आई तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस देखें। उसके बाद बैंक खाते में डीबीटी और आधार लिंक की स्थिति की जांच करें। यदि वहां कोई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित बैंक शाखा या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। अगर आवेदन में सत्यापन लंबित है तो संबंधित स्तर पर जानकारी लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पेंशन से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक SSPY पोर्टल का इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित तरीका है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसी पोर्टल के माध्यम से पेंशन आवेदन, सूची और संबंधित स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल फिर से यही है कि 18 अगस्त को पैसा आएगा या नहीं। इसका सीधा जवाब है कि अभी 18 अगस्त की निश्चित भुगतान तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, इसलिए हम आपको गलत तारीख बताकर भ्रमित नहीं करेंगे। हां, अगली तिमाही की किस्त को लेकर अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत की संभावना बताई जा रही है,
इसलिए आने वाले दिनों में लाभार्थियों को अपने बैंक खाते और पेंशन स्टेटस पर नजर रखनी चाहिए। अगर सरकार की तरफ से नई आधिकारिक सूचना आती है तो उसी के आधार पर तारीख और राशि की पुष्टि की जा सकती है। इसलिए आज की इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि 18 अगस्त को पैसा आने की खबर को अभी पक्की सरकारी घोषणा न समझें, बल्कि अपने पेंशन स्टेटस की जांच करें और बैंक खाते की जानकारी सही रखें। वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले बुजुर्ग, विधवा पेंशन लेने वाली महिलाएं और दिव्यांग पेंशन लेने वाले सभी लाभार्थी इस जानकारी को अपने परिवार और आसपास के जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति गलत खबर के कारण परेशान न हो। जैसे ही भुगतान की आधिकारिक तारीख या नई सरकारी सूचना सामने आती है, उसके आधार पर सही अपडेट दिया जा सकता है। अगर आपके खाते में पहले की पेंशन आ चुकी है और इस बार अगली किस्त का इंतजार है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तिमाही भुगतान में अलग अलग बैंकिंग और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण खाते में राशि दिखने में समय लग सकता है। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि पेंशन से जुड़ी किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें, अपने बैंक खाते और आधार की जानकारी सही रखें और किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी या बैंक की गोपनीय जानकारी साझा न करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने गांव और परिवार के पेंशन लाभार्थियों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि पेंशन से जुड़ी नई और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आते ही आपको अपडेट देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। 17 अगस्त 2026 की पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, खासकर उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पेंशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगस्त महीने की पेंशन कब तक खाते में आएगी, भुगतान की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है और अगर किसी लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं आया तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी इन पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को सरकार द्वारा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि बैंक खाते में भेजी जाती है। इसलिए केवल 17 अगस्त की तारीख देखकर ये कहना सही नहीं होगा कि हर लाभार्थी के खाते में उसी दिन पैसा जरूर आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग बैंक और भुगतान प्रक्रिया के कारण खाते में राशि दिखने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए अगर 17 अगस्त को आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है और न ही ये मान लेना चाहिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि आपका पेंशन स्टेटस सही है या नहीं, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, आधार और बैंक खाते की सीडिंग सही है या नहीं और आपकी पात्रता तथा जरूरी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी है या नहीं। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लिए सरकार बजट में भी प्रावधान करती है और वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान मौजूद है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पेंशन पहले आती थी लेकिन इस बार खाते में पैसा नहीं दिख रहा है। ऐसे लाभार्थी सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करें। बैंक में जाकर ये पता करें कि खाता चालू है या नहीं, आधार लिंक और डीबीटी की स्थिति सही है या नहीं। इसके बाद संबंधित पेंशन पोर्टल पर अपना आवेदन या पेंशन स्टेटस देख सकते हैं। कई बार सरकारी भुगतान जारी होने के बाद भी बैंक की तरफ से राशि खाते में अपडेट होने में समय लग जाता है। इसलिए केवल मोबाइल पर एसएमएस न आने से ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि पैसा नहीं आया है। अगर आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर लिंक है तो बैंकिंग ऐप, पासबुक अपडेट या बैंक के माध्यम से भी खाते की स्थिति जांच सकते हैं। अब बात करते हैं पेंशन की राशि की। तो उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर पहले से ही 1,500 रुपए प्रतिमाह की जानकारी उपलब्ध है। हालांकि किसी भी नए भुगतान, अतिरिक्त राशि या अलग से बकाया राशि की खबर को आधिकारिक आदेश के बिना पक्का मानना सही नहीं होगा। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर आपको 17 अगस्त को पेंशन के साथ कोई बड़ी अतिरिक्त रकम, बोनस या एक साथ कई महीनों की पेंशन आने का दावा दिखाई देता है तो उस पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। पहले सरकारी सूचना या अपने पेंशन स्टेटस की पुष्टि जरूर कीजिए। दोस्तों,
इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत है और जिनका बैंक तथा आधार संबंधी विवरण सही है, उन्हें भुगतान प्रक्रिया के अनुसार राशि प्राप्त हो सकती है। लेकिन हर व्यक्ति के खाते में पैसा आने की तारीख बिल्कुल एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपका पैसा 17 अगस्त को नहीं आता है तो अगले कुछ दिनों तक बैंक खाते और पेंशन स्टेटस को चेक करते रहें। खासकर जिन लोगों ने हाल में बैंक खाता बदला है, बैंक में केवाईसी कराई है, आधार लिंक कराया है या जिनकी पेंशन में किसी तरह का सत्यापन हुआ है, उन्हें अपने रिकॉर्ड की जांच जरूर करनी चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी अपनी पात्रता और पेंशन स्थिति की जांच करें। विधवा पेंशन पाने वाली महिलाएं अपने आवेदन और बैंक खाते की जानकारी सही रखें और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा संबंधित दस्तावेजों की स्थिति भी समय समय पर जांचते रहें। अगर किसी लाभार्थी का आवेदन लंबित है तो उसे ये भी देखना चाहिए कि आवेदन किस स्तर पर रुका हुआ है। दोस्तों, पेंशन से जुड़ी किसी भी समस्या में सबसे पहले आधिकारिक रिकॉर्ड को महत्व देना चाहिए, क्योंकि YouTube या सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर सरकारी आदेश नहीं होती। अभी 17 अगस्त को लेकर सबसे सुरक्षित बात यही है कि पेंशन भुगतान की स्थिति अपने व्यक्तिगत पेंशन स्टेटस और बैंक खाते से जांचें और बिना पुष्टि के किसी तारीख या अतिरिक्त भुगतान को निश्चित न मानें। अगर आपके खाते में पेंशन आ जाती है तो बैंक पासबुक या बैंकिंग ऐप से ट्रांजैक्शन जरूर देख लें और अगर पैसा नहीं आता है तो कुछ समय बाद दोबारा स्टेटस चेक करें। यदि लंबे समय तक भुगतान नहीं होता है तो संबंधित समाज कल्याण विभाग या पेंशन से जुड़े कार्यालय में शिकायत की जा सकती है। इसी तरह जिन लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर बैंक का SMS नहीं आता, वे केवल SMS पर निर्भर न रहें, क्योंकि कभी कभी बैंक की सूचना सेवा में देरी हो सकती है। आप पासबुक अपडेट कराकर भी पता कर सकते हैं कि खाते में राशि आई है या नहीं। दोस्तों, 17 अगस्त की इस पेंशन खबर का सबसे जरूरी संदेश यही है कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी घबराएं नहीं। अपने बैंक खाते, आधार सीडिंग, केवाईसी और पेंशन स्टेटस को सही रखें और भुगतान आने की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखें। अगर आपका स्टेटस स्वीकृत है और सभी जरूरी जानकारी सही है तो भुगतान प्रक्रिया के अनुसार राशि खाते में आने की संभावना रहती है। लेकिन किसी एक निश्चित तारीख को सभी खातों में पैसा आने की गारंटी देना सही नहीं होगा। इसलिए 17 अगस्त को अपना बैंक खाता जरूर चेक करें और अगर उस दिन पैसा नहीं आता है तो अगले कार्य दिवसों में भी खाते और स्टेटस की जांच करते रहें। दोस्तों, पेंशन की खबरों में सबसे ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और सरकारी रिकॉर्ड। इसलिए किसी भी अफवाह या बिना पुष्टि वाले दावे के आधार पर अपना बैंक विवरण किसी अनजान व्यक्ति को न दें और OTP, ATM पिन या बैंक पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें। अगर कोई व्यक्ति पेंशन दिलाने के नाम पर OTP या पैसे मांगता है तो सावधान रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थी अपने पेंशन स्टेटस पर नजर रखें, बैंक खाते को सक्रिय रखें और किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित विभाग से संपर्क करें। जैसे ही कोई आधिकारिक और पुष्टि की हुई नई जानकारी सामने आती है, उसके आधार पर पेंशन की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। आज 15 अगस्त 2026 है और आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों लाभार्थियों के बारे में जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा यानी निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन का लाभ लेते हैं। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी, कोई विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति पेंशन का लाभ ले रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पेंशन को लेकर अभी क्या स्थिति है, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, खाते में पैसा आने में देरी क्यों हो सकती है, आधार और बैंक खाते से जुड़ी कौन कौन सी चीजें सही होनी चाहिए और आने वाले समय में पेंशन लाभार्थियों को किन बदलावों पर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दिव्यांगजन पेंशन की, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन पेंशन की राशि को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन को 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह करने की मंजूरी दी है। यानी दिव्यांग लाभार्थियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। लेकिन लाभार्थियों को ये समझना जरूरी है कि किसी भी बढ़ी हुई राशि का भुगतान उनके खाते में कब और किस प्रक्रिया से दिखाई देगा।
इसकी जानकारी आधिकारिक आदेश और भुगतान प्रक्रिया के अनुसार ही मानी जानी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी पोस्ट में अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि आज ही सभी के खाते में निश्चित रूप से कोई बड़ी रकम भेज दी गई है, तो बिना सरकारी पुष्टि के उस पर भरोसा न करें। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की। वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की रहती है कि उनकी अगली किस्त खाते में कब आएगी। यहां आपको यह समझना जरूरी है कि पेंशन का भुगतान लाभार्थी के सत्यापन, पात्रता, बैंक खाते की स्थिति, आधार संबंधी प्रक्रिया और विभागीय भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर कर सकता है। इसलिए अगर किसी लाभार्थी के खाते में पैसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसकी पेंशन बंद हो गई है। सबसे पहले अपनी पेंशन की स्थिति जांचें और ये भी देखें कि बैंक खाता चालू है या नहीं, आधार से जुड़ी जानकारी सही है या नहीं और खाते में किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। अब बात करते हैं विधवा या निराश्रित महिला पेंशन की। इस योजना के लाभार्थियों के लिए भी सबसे जरूरी बात यही है कि उनका रिकॉर्ड विभागीय स्तर पर सही होना चाहिए और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रहनी चाहिए। कई बार लाभार्थी सोचते हैं कि अगर पहले लगातार पेंशन आती रही है तो आगे भी बिना किसी जांच के आती रहेगी। लेकिन सरकारी योजनाओं में समय समय पर सत्यापन और रिकॉर्ड अपडेट की प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए अगर लंबे समय से पेंशन नहीं आई है तो घबराने के बजाय पहले अपनी पात्रता और आवेदन की स्थिति की जांच करनी चाहिए। दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर एक और बात आपको खास तौर पर समझनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के दिन या उसके आसपास इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पेंशन से जुड़ी कई वायरल खबरें तेजी से फैलती हैं। इनमें कभी कभी कहा जाता है कि सभी वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के खाते में एक साथ 3,000 रुपए, 5,000 रुपए या उससे भी ज्यादा राशि भेज दी गई है। लेकिन ऐसी खबरों को देखकर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई रकम आपके खाते में वास्तव में आई है तो सबसे भरोसेमंद तरीका है अपने बैंक खाते का बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट या आधिकारिक भुगतान स्थिति जांचना। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति फोन करके कहता है कि आपकी पेंशन चालू कराने के लिए ओटीपी बताइए, बैंक की जानकारी दीजिए या पैसे जमा कराइए, तो बिल्कुल सावधान रहें। सरकारी पेंशन के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन या बैंक की संवेदनशील जानकारी नहीं देनी चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर पेंशन नहीं आई तो लाभार्थी क्या करे? सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करें। इसके बाद अपने पेंशन आवेदन या लाभार्थी रिकॉर्ड की स्थिति देखें। अगर वहां कोई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित विभाग, जनसेवा केंद्र या अपने स्थानीय स्तर के संबंधित कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी समाज कल्याण विभाग से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, जबकि दिव्यांगजन पेंशन से संबंधित मामलों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जानकारी उपयोगी हो सकती है। विधवा या निराश्रित महिला पेंशन से संबंधित जानकारी के लिए संबंधित विभागीय व्यवस्था से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, एक जरूरी बात और, अगर आपके बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो उसे अपडेट करवाना भी उपयोगी हो सकता है, ताकि बैंकिंग लेनदेन की जानकारी आपको समय पर मिल सके। साथ ही अगर बैंक खाता बंद, निष्क्रिय या किसी कारण से लेनदेन में बाधित है तो पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए समय समय पर बैंक खाते की स्थिति जरूर जांचते रहें। अब बात करते हैं दिव्यांगजन पेंशन की बढ़ी हुई राशि की। जैसा कि हमने बताया, हाल की रिपोर्ट में 1,000 रुपए से 1,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मंजूरी की बात सामने आई है। इस खबर से दिव्यांग लाभार्थियों को निश्चित रूप से उम्मीद जगी है। लेकिन किसी भी बढ़ी हुई राशि को लेकर यह जरूरी है कि लाभार्थी आधिकारिक भुगतान और विभागीय आदेश को ही अंतिम आधार माने। इसी तरह वृद्धावस्था और निराश्रित महिला पेंशन के लाभार्थियों को भी सोशल मीडिया पर आने वाले दावों के बजाय सरकारी सूचना पर भरोसा करना चाहिए। अब अगर आपका सवाल है कि क्या 15 अगस्त को पेंशन की कोई अलग से विशेष किस्त जारी हुई है, तो इस बात को बिना आधिकारिक पुष्टि के पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसलिए वीडियो देखने वाले सभी लाभार्थियों से हमारी सलाह है कि केवल वायरल मैसेज देखकर बैंक से संबंधित कोई कदम न उठाएं। अगर आपके खाते में पैसा आया है तो बैंक स्टेटमेंट या आधिकारिक रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि करें।
अगर पैसा नहीं आया है तो पहले भुगतान स्थिति और पात्रता की जांच करें। दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपना रिकॉर्ड सही रखना। आधार में नाम और जन्मतिथि की जानकारी, बैंक खाते में नाम, खाता संख्या और अन्य विवरण में गलती होने पर समस्या आ सकती है। अगर किसी लाभार्थी का बैंक खाता बदल गया है तो संबंधित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार नई बैंक जानकारी अपडेट करवाना जरूरी हो सकता है। इसी तरह अगर लाभार्थी की व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव हुआ है तो उसे भी रिकॉर्ड में सही करवाना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी सावधानी बताना चाहता हूं। हमारे चैनल पर दोस्तों, आज तारीख है 14 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लाखों लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी खबर के बारे में। खासकर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन लेने वाले सभी लाभार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पेंशन को लेकर अभी क्या स्थिति है, पैसा कब तक मिल सकता है, किन लाभार्थियों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है, और अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो आपको किन चीजों की जांच करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की। उत्तर प्रदेश में पात्र बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है और पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा बड़ी संख्या में लाभार्थियों का सत्यापन भी किया गया था। इसी सत्यापन के दौरान ऐसे नाम भी हटाए गए जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे या जिनकी जानकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही थी। इसलिए अगर आप वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपका आधार, बैंक खाता और पेंशन रिकॉर्ड सही होना चाहिए। दूसरी तरफ विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं के लिए भी यही बात महत्वपूर्ण है कि उनका बैंक खाता सक्रिय हो, आधार से संबंधित जानकारी सही हो और विभागीय सत्यापन में उनका रिकॉर्ड सही पाया जाए। अब बात करते हैं दिव्यांग पेंशन की। दिव्यांग लाभार्थियों को भी समय समय पर अपने दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी सही रखने की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जानकारी में गड़बड़ी होने पर भुगतान में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, 14 अगस्त की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पेंशन को लेकर अलग अलग तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन लाभार्थियों को किसी भी वायरल मैसेज पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। खासकर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आज ही सभी के खाते में निश्चित रकम आएगी या पेंशन की राशि अचानक कई गुना बढ़ गई है, तो ऐसी जानकारी को आधिकारिक आदेश के बिना सही नहीं मानना चाहिए। पहले अपने पेंशन स्टेटस की जांच करें। अगर आपकी पेंशन का भुगतान जारी हो चुका है लेकिन बैंक खाते में पैसा दिखाई नहीं दे रहा है तो बैंक में जाकर खाते का स्टेटमेंट जरूर निकलवाएं, क्योंकि कई बार एसएमएस नहीं आने के बावजूद खाते में राशि जमा हो सकती है। इसके साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि बैंक खाता चालू है या नहीं और आधार से संबंधित बैंकिंग प्रक्रिया पूरी है या नहीं। दोस्तों, पेंशन रुकने का एक कारण सत्यापन भी हो सकता है। हाल के मामलों में विभागों द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि पात्रता और रिकॉर्ड की जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है। कुछ मामलों में मृत लाभार्थियों के नाम पर भी पेंशन जारी रहने जैसी गड़बड़ियां सामने आई है, जिसके बाद विभागीय निगरानी और सत्यापन पर जोर बढ़ा है। इसलिए जिन लाभार्थियों की पेंशन पहले से आ रही है उन्हें भी अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड को सही रखना चाहिए। अब सवाल आता है कि अगर आपकी पेंशन नहीं आई तो क्या करें। सबसे पहले अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट चेक करें। इसके बाद अपना पेंशन आवेदन या लाभार्थी रिकॉर्ड चेक करें और अगर कहीं आधार, बैंक खाता, नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में गलती है तो संबंधित विभाग या जनसेवा केंद्र के माध्यम से उसका सुधार करवाएं। वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित समस्या होने पर समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया जा सकता है। विधवा पेंशन के लिए संबंधित महिला कल्याण विभाग की व्यवस्था देखी जा सकती है और दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि यूपी में पहले भी आधार फीडिंग और ईकेवाईसी से जुड़ी कमी के कारण कई लाभार्थियों की पेंशन प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया है तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। अब बात करते हैं पेंशन की राशि बढ़ने की खबर की।
समय समय पर पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर चर्चाएं और खबरें सामने आती रही है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से स्पष्ट और आधिकारिक शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक किसी नई राशि को पक्की खबर मानना सही नहीं होगा। इसी तरह 14 अगस्त को खाते में पैसा आने की कोई निश्चित तारीख अगर आपके जिले या विभाग द्वारा अलग से जारी नहीं की गई है, तो केवल वायरल वीडियो देखकर तारीख तय न करें। दोस्तों, अगर आपकी पेंशन नियमित रूप से आती रही है और इस बार देरी हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले भुगतान की स्थिति और बैंक खाते की जानकारी जांचें। वहीं अगर लंबे समय से पेंशन बंद है, तो सिर्फ इंतजार करने के बजाय संबंधित विभाग में शिकायत या सत्यापन जरूर करवाएं। खासकर बुजुर्ग लाभार्थी अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद लेकर अपने दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। विधवा पेंशन की लाभार्थी महिलाएं भी अपना बैंक खाता और आधार संबंधी विवरण जरूर जांचें, और दिव्यांग लाभार्थी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा बैंक संबंधी जानकारी सही रखें। दोस्तों, इस पूरी खबर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पेंशन पाने वाले लाभार्थी किसी भी अपुष्ट खबर के कारण परेशान न हो और न ही किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर पेंशन चालू कराने के नाम पर ठगी का शिकार बने। सरकार की किसी भी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अगर कोई व्यक्ति OTP, ATM पिन या बैंक का पासवर्ड मांगता है, तो ऐसी जानकारी बिल्कुल साझा न करें। अंत में एक बार फिर बता दें कि 14 अगस्त 2026 तक उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी के आधार पर वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर सबसे जरूरी बात लाभार्थियों के रिकॉर्ड, बैंक खाते, आधार संबंधी जानकारी और सत्यापन को सही रखना है। अगर आपकी पेंशन आ रही है तो बैंक स्टेटमेंट से भुगतान की पुष्टि करें, और अगर पेंशन रुकी हुई है तो संबंधित विभाग से अपनी स्थिति की जांच करवाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके जिले के हिसाब से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की ताजा स्थिति, पेंशन स्टेटस चेक करने का तरीका और अगली किस्त से जुड़ी जानकारी पर अलग वीडियो बनाएं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। ऐसी सरकारी योजना और पेंशन से जुड़ी सही और काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।